हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे, मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल जो कि मैंने ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से जो है वो पिक की है, वो उसका रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। अच्छा, तो यार इसका नाम ही ना इतना अजीब सा था कि मैं खुद ही अट्रैक्ट हो गई। अजीब सा मत बोलना, ठीक है, पर कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि यार मुझे रीड करनी चाहिए कि ऐसा भी क्या हुआ है ना। तो फिर मुझे पता चला इसकी तो सीन ही अलग था। इसको लेके भी मुझे एक स्टोरी याद आ गई, बताऊंगी मैं आप लोगों की क्या कहानी है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को इसकी डिटेल्स जो है ना वो बता देती हूँ, और जो इसके लिंक्स वगैरह होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे, वहाँ से जाके जो आप लोग स्टोरी को रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टोरी का नाम है वो है ज़बरदस्ती की दुल्हन। हाँ, तो अब आप खुद सोचो कि अट्रैक्ट हुए कि नहीं हुए। मतलब जानने को वो उत्सुकता होती है ना कि भाई क्या सीन था ये ज़बरदस्ती वाला। चलो कोई बात नहीं। इसकी जो रेटिंग है वो 4.6, और जो इसकी ऑथर है वो है निशा पांडे। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 24, और मैंने कितने रीड किए हैं, हाँ मैंने इसके 22 चैप्टर्स रीड कर लिए। मतलब मैंने इसके पूरे चैप्टर रीड कर लिए। अच्छा, मतलब एक दो तो रह ही गए। अच्छा, तो इसके जो मेन कैरेक्टर है वो है रोहन कपूर और सलोनी। अब बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि क्या हुआ। तो कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि एक बिजनेसमैन है, मतलब हमारे हीरो। ये कहानी है जो कि बिजनेसमैन रोहन कपूर की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती की दुल्हन बनकर शामिल हो जाती है। पहले पता है मुझे क्या लगा था? मुझे ऐसा लगा था, मैं बताती हूँ। जब ज़बरदस्ती की बात आती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे क्या होता है ना, दुल्हन जो है ना, मतलब लड़की, वो ना कहीं से भाग के आ रही होती है। हाँ, अचानक से अगर फिल्मी सीन की बात करूँ तो क्या होता है, फिर वहाँ पे किसी की शादी हो रही होगी और दुल्हन गायब होती है, और फिर वो ज़बरदस्त मतलब वो मंडप में बैठ जाती हैं, और जब घूंघट उठता है तो पता चलता है ओए ये तो हीरोइन ही नहीं है, मतलब लड़की वो तो है ही नहीं। तो बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर कि ना शादी हो गई, ज़बरदस्ती हो गई। हमारे हीरो जो है ना, उन्होंने ज़बरदस्ती इनको किडनैप करके इनसे शादी कर ली। हाँ, और वो भी किस लिए? क्योंकि इनकी माँ ने बोला था कि अगर तुम आज शादी करके नहीं आए तो फिर तो मेरा मरा हुआ मुंह देखना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत गलत चीज़ थी। इसलिए मतलब क्या वो किसी भी लड़की को ऐसे किडनैप करके लाएंगे और वो शादी कर लेंगे? हद हो गई भाई, हद हो गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी चीज़, जब उनको सलोनी के बारे में सच्चाई पता चली तो उन्होंने उन्हें छोड़ भी दिया। जहाँ से वो उन्हें लाए थे वहाँ पर उन्हें वो छोड़ के चले गए। ठीक है, और ये जो थे, लेकिन क्या स्टोरी थी, उन्होंने छोड़ा क्यों? सबसे बड़ी बात तो यही थी ना, है ना, कि ऐसा क्या हुआ था सलोनी के साथ, या फिर क्यों इनके रिश्ते में इतनी मतलब छोड़ने वाला सीन कहाँ से आया? पहली बात तो जो स्टोरी के हीरो है ना, वो रोहन कपूर नहीं है, उन्हें तो मैं विलन बुलाऊंगी, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से जज किया ना, और दूसरी चीज़ जो उनकी हरकतें थी ना, वो तो एक विलन से भी गई गुजरी थी। सच बता रही हूँ मैं। इस तरीके के लोगों को हीरो बोलना, वो बोलते नहीं है, तौहीन है करके कुछ ऐसा वाला सीन। हाँ, वो है। तो जो भी है, हाँ। तो क्या हुआ ना कि स्टोरी में क्या होता है कि आगे चल के आप लोगों को पता चलेगा। हीरो आते हैं हमारे, और उनकी जो स्टोरी होती है, मतलब स्टोरी क्या ही होती है, मतलब वो उनका जो बिहेवियर होता है सलोनी को लेके, उन्होंने सलोनी के लिए जो चीज़ें की वो बेस्ट थी। ठीक है, उनका नाम होता है विवेक। ठीक है, विवेक है उनका नाम, जो कि आगे चल के आते हैं, उनके हीरो बनते हैं, मतलब हमारी हीरोइन के हीरो बनते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि रोहन जो है ना, शायद वो समझ जाए चीज़ों को और अपने आप में थोड़ा सुधार कर लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे चल के हीरो ही बदल गए। हाँ, इंट्रोडक्शन में चेंजेस की थोड़ी सी ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि क्या हुआ था सलोनी के साथ। मुझे स्टोरी याद आई, आप लोगों को कुकू एफएम की एक स्टोरी याद होगी जिसका नाम है जी ले ज़रा। याद आई आप लोगों को? उसमें किस तरीके की स्टोरी थी, लड़की क्या करती थी, वैसा वाला सीन है। वैसा वाला नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था उनके साथ पास्ट में कि वो वहाँ से भाग कर बच कर आई थी। अपनी ज़िंदगी उन्होंने अच्छे तरीके से जीने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें वापस से ही उस दलदल में खींच लेते हैं और तुम्हें वहीं पर ही सड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ वहाँ पर उस समय में क्या तुमने अपनी मर्ज़ी से वो चीज़, वो रास्ता चुना था, या फिर तुम्हारे साथ जो है वो ज़बरदस्ती की गई थी। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कोई किताब हुई, कुछ भी हुआ, तुम किसी के अंदर झाँक के नहीं देख सकते। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि पूछना,
बिना बताए बिना पूछे तुम उसको जज कर लेते हो, जो कि बहुत गलत चीज़ होती है। अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो मुझसे डायरेक्टली पूछो, ठीक है। ऐसे पीछे से चीज़ें करने का ना कोई मतलब नहीं बनता है। अगर XYZ, मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या होता है कि वो डायरी पढ़ लेते हैं, उन्हें डायरी से पता चलती है उनकी पास्ट की कहानी, जज कर लिया उन्होंने कि वो ऐसी थी, तो हकीकत पूछना बनता था कि नहीं बनता था। अब वो हस्बैंड थे उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं पूछा। और दूसरी चीज़, उन्होंने जिस तरीके से उनको जो चीज़ें बोली, इतनी बुरी, वो तो वही थी सलोनी जो इतना वो बर्दाश्त कर गई। मैं कहती हूँ उन्हें सीखना चाहिए, मतलब जो अब हमारे हीरो हैं विवेक, वो उन्हें सिखाएं कि वो दूसरों को जवाब कैसे दें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये उनके लिए सीखना। कल को वो कहीं भी बाहर निकलेंगे, कुछ भी चीज़ें होती हैं और उनका जो पास्ट है अगर वो उनके सामने आता है तो वो उससे डील कैसे करेंगी, कब तक वो ऐसे पैनिक होती रहेंगी, दुनिया से डरती रहेंगी। ये चीज़ जो होती है ना वो बहुत गलत होती है। देखो तुम्हारे साथ चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन तुम्हें ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तुम्हें जवाब देना बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। दूसरी चीज़ कि तुम अगर कुछ चीज़ें हैं कि जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, तो तुम उन चीज़ों को शेयर करो, सबसे बड़ी चीज़। और अगर शेयर नहीं करते हो तो तुम इतने कैपेबल बन जाओ कि तुम तक कोई पहुंच ना पाए, ठीक है। पहुंच जाए पर तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम चाह कर भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्योंकि वो एक पास्ट है, पास्ट जो है वो बदला नहीं जा सकता, ठीक है। वो है, उसे एक्सेप्ट करो, हाँ हुई है ये चीज़ें, बोलो, सीधे से बोलो। अब क्या ही हो सकता है, अब दोबारा कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन तुम चीज़ों को बहुत अच्छे अलग तरीके से भी डील कर सकते हो, जो कि विवेक उन्हें सिखाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है कि विवेक जो है वो एक अच्छे वो हस्बैंड वाला सीन यहाँ पर रोल प्ले होगा आगे चल के, जब उनकी क्या चीज़ें होती है ना स्टोरी में, आप लोग खुद रीड करना, मैं नहीं बताऊँगी, इसलिए मैंने आप लोग को स्पेसिफिकली भी नहीं बताया कि हमारी हीरोइन के साथ पास्ट में क्या हुआ था और उनका मतलब क्या चीज़ें थी उनके साथ। दूसरी चीज़ पता है क्या होती है, एक मतलब हर किसी पर अंधा बन के भरोसा करना भी बेवकूफ़ी होती है ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि उन्होंने हमारे हीरो पर भरोसा किया था, यानी हमारे हीरो इन द सेंस जो एक्स हीरो कह सकते हैं हम, जिनको स्टार्टिंग में दिखाया गया लीड, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो हर किस उन पे उन्होंने ट्रस्ट तो नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ थी कि चलो अब इस शादी को एक मौका क्यों ना दिया जाए, लेकिन फिर भी गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। हाय राम, क्या चीज़ें होती है यार, मतलब इतनी उलझी हुई चीज़ें हैं ना। लेकिन अगर कुछ सीखना है तो बस देखो, ये छुई मुई वाली चीज़ें तो बिल्कुल मत सीखो। अपने लिए स्टैंड लेना, कैपेबल होना, इंडिपेंडेंट होना, ये ज़रूर सीखो, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर कुछ सीख पाते हो तो ये बेस्ट है। दूसरी चीज़, किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, तुम्हें खुद के लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। कोई और दूसरा जब तक आएगा ना, जब तक तुम्हारे साथ पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो इसलिए तुम्हें खुद को वो चीज़ें जो है वो डील करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुम खुद के साथ खुद ही हो तो ही चीज़ें सही हो सकती है। अदरवाइज़ तुम खुद को ही अगर गलत समझोगे ना, तो तुम्हें दुनिया से तुम कैसे उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हें सही समझेगी, ठीक है। साइलेंस जो होती है ना, वो भी एक ये कह लो अलग तरीके का काम करती हैं। कई बार क्या होता है कि हम चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसा भी कुछ है स्टोरी में, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये चीज़ें। तो क्या होता है कि बट मैं अपने वर्ड्स में बताती हूँ, मैं स्टोरी नहीं क्लियर करती हूँ। तो यही चीज़ें हैं। पर तो क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारी चुप्पी जो है ना वो कल को खुद ही जवाब दे देगी। ये चीज़ भी कहीं मतलब काफ़ी हद तक सही होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। आप लोग को यहाँ पर भी ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी स्टोरी में। तो ऐसा है कि बहुत कुछ सीखने के लिए भी है। अगर आप लोग पॉजिटिविटी में जाओगे तो कोई कमी नहीं होती है, लेकिन अगर नेगेटिव चीज़ों पर जाते हो ना तो वो बहुत गलत हो जाती है, ठीक है। जितना आप पॉजिटिव लोगे ना इन चीज़ों को उतना ठीक है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आगे चल के ना स्टोरी में जो हमारे मतलब कैरेक्टर दिखाए गए थे स्टार्टिंग में, क्या नाम था उनका यार, मैं तो नाम भी ना, इतने सारे स्टोरीज़ के नाम हो जाते हैं कि मेरे दिमाग से भी निकल जाता है कि क्या नाम था उनका। हाँ, तो क्या नाम था उनका, हो हाँ। तो जो रोहन है उनको सज़ा मिले, सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने किया वो बहुत गलत था। और दूसरी चीज़, जो इनकी माँ का रोल था, अरे अब वो मॉम कहाँ गई जो अपनी बहू को इतना सब कर रही थी, कहाँ अपने बेटे को उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। सिखाओ, बहुत ज़रूरत है आपके बेटे को सीखने की। हाँ, तो वो सज़ा मिले रोहन को, और विवेक जो है वो हेल्प करे हमारी हीरोइन की यानी सलोनी की अपनी लाइफ के साथ चीज़ों को चेंज करने की, डील करने की, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब, और दूसरी चीज़ हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कभी भी विवेक और सलोनी जो है वो अलग हो, ठीक है।
ये चीज़ तो हो गई एक अलग साइड वाली। अच्छा, टॉर्चर है, मैं 18+ लोगों को रेकमेंड करूँगी। और दूसरी चीज़, इमोशनल लोग जो है वो इस स्टोरी को टच भी ना करें पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि किस लेवल तक चीज़ें गई हैं, तो जो कि इंसान के दिमाग पर ना एक अलग असर डालती हैं, इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि जो इमोशनल लोग हैं ना वो इस स्टोरी को भूल जाओ, वो इस वीडियो को ही भूल जाओ कि मैंने कोई वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो वो इस स्टोरी को बिल्कुल रीड मत करना, 18+ लोग ही इसको रीड करना। जो चीज़ फिर भी इमोशनली डील कर सकते हैं चीज़ों के साथ वो रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टैग्स की बात की जाए तो इसमें आगे चल के ही आगे चीज़ें आएंगी, मतलब इतने चैप्टर्स तक जो इतने कितने हैं 25-23 के आसपास है, हाँ वहाँ तक चीज़ें आएंगी, तब विवेक की एंट्री होती है। तो वहाँ पर जो सीन होता है वो #कपल गोल, ठीक है। रिवेंज होगा और सस्पेंस भी है, मिस्ट्री भी है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि सलोनी के साथ क्या हुआ, ठीक है। और एक्शन भी है, टॉर्चर भी है, तो ये चीज़ें थी। तो अब आप लोग खुद देख लेना यार, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टोरी इस वाली वीडियो को बनाने के लिए ना मैं क्या बोलूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, लेकिन कई चीज़ें थी यार, मैं क्या बोलूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ इस वीडियो इस स्टोरी को लेके सारी, ठीक है। तो अब आप लोग देख लेना। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी, नॉवल, बुक या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।